नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक नई सीरीज है जिसके अंदर हम जो उत्तराखंड की विभिन्न वन लाइनर पुस्तकें आती हैं उनके नोट्स को कवर कर रहे हैं। आज ये हमारा इस सीरीज का तीसरा भाग है। अगर आपने अभी तक इसके जो प्रीवियस 2 पार्ट हैं उनको नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज में हम सभी जो वन लाइनर पुस्तकें हैं उनको सीरियल वाइज कवर करते हैं, जिससे आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो नए क्वेश्चन हो, पुराने क्वेश्चन हो, नए तथ्य हो, पुराने तथ्य हो, सारे आपके कवर हो सकें। क्योंकि जो वन लाइनर बुक्स होती हैं, मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में भी कहा, आपकी बहुत सारी किताबों का एक मिक्सचर होता है, तो आपके सारे क्वेश्चन एक साथ आपके कवर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम कहां से होता है? देखिए, भागीरथी नदी का उद्गम होता है गौमुख से। ठीक है, गंगोत्री का जो गौमुख नामक जगह है, गंगोत्री में, गंगोत्री ग्लेशियर में, उसमें जो गौमुख नामक जगह है वहीं से निकलती है भागीरथी नदी, और यह पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम कहां पर होता है? तो भागीरथी की सहायक नदी है जाड़ गंगा, जिसे जानवी नदी भी कहते हैं, और यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसीलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड कुछ यूनिक फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। जो भागीरथी है, इसकी सहायक नदी है जाड़ गंगा, जिसे जानवी नदी भी कहते हैं। ये मिलती है भैरव घाटी में। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। कहां पर होता है? इन दोनों नदियों का संगम उत्तरकाशी के भैरव घाटी में होता है। नेक्स्ट है हमारा, जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? तो जाड़ गंगा जब यहां पे संगम कर लेती है यहां पर भैरव घाटी में, उसके बाद भागीरथी नदी में केदार गंगा नदी आकर मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भागीरथी और असीम गंगा का संगम कहां पर होता है? तो असीम गंगा ये भी भागीरथी की एक सहायक नदी है, और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। इन दोनों का संगम गंगोरी नामक जगह पर होता है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है गंगोरी में कौन कौन सी नदियां संगम करती हैं? असीम गंगा और भागीरथी। ठीक है, उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से कौन सी नदियां मिलती हैं? उत्तरकाशी शहर में भागीरथी से आपकी चंद्रबदनी गाड़ और श्यामल गाड़, ये 2 नदियां आकर संगम कर लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा, गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, गौमुख से निकलती है भागीरथी और देवप्रयाग तक बहती है। इसकी कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक है, देवप्रयाग में आप सभी जानते हैं भागीरथी जो है अलकनंदा के साथ संगम करती है, और वहां से आगे ये गंगा के नाम से बहती है। ठीक है, तो गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और देवप्रयाग के बाद ये गंगा के नाम से बहती है हरिद्वार तक, इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। ठीक है, गंगा की, तो ये भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? जो टिहरी बांध है यह भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है। क्वेश्चन बन चुका है, भिलंगना किसकी सहायक नदी है? तो यह भी भागीरथी की सहायक नदी है। भिलंगना का उद्गम खतरिंग ग्लेशियर से होता है। नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? तो नचिकेता ताल ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गंगोत्री के निकट थलिया पर्वत श्रृंखला के पास कौन सा ताल है? तो गंगोत्री के निकट में स्थित है आपका जो थलिया पर्वत श्रृंखला है, और यहां से निकलता है या यहां पर स्थित है आपका केदार ताल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, केदार ताल कहां है? उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट है हमारा, गर्म पानी वाला ताल जिसे हम कहते हैं जिसका जल उबलता रहता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं उबलता हुआ जल किस ताल का है? तो उसका नाम है फचकंडी ताल, और कहां पर है? ये उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, इसे बयां ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न बनता है, किस ताल का जल उबलता रहता है, या उबलते हुए जल वाला ताल कौन सा है? फचकंडी ताल, जो कि उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का मानसरोवर किस ताल को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का मानसरोवर कहा जाता है भरासर ताल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये उपनाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक करना है। ठीक है, उत्तराखंड का मानसरोवर किसको कहते हैं? भरासर ताल। ये जो ताल है ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है।
नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध खिड़ाताल कहाँ स्थित है। तो अपने स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है खिड़ाताल, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सरताल का किस जनपद में स्थित है। तो देखिए इसको मिक्स मत करना, ये सरताल है और जो नैनीताल में है वो सातताल है, तो दोनों अलग अलग हैं। सातताल आपके नैनीताल में है, सरताल आपके उत्तरकाशी जनपद में आता है। नेक्स्ट है मंदाकिनी झरना किस जनपद में है। तो मंदाकिनी झरना ये आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है मंदाकिनी झरना। नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी स्थित 6 कोनों वाला ताल कौन सा है। तो देखिए उत्तरकाशी का 6 कोनों वाला ताल है आपका डोडी ताल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है डोडी ताल को लेकर, ठीक है। इसके कितने कोने हैं, 6 कोने हैं। ये अपने इसमें सुंदर मछलियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो हमने ऊपर नदी देखी थी असीम गंगा, उसका उद्गम भी क्या है, डोडी ताल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यमुनोत्री में स्थित गर्म पानी का कुंड कौन सा है। यमुनोत्री स्थित गर्म पानी का कुंड है सूर्या कुंड, ये आपको याद रखना है। यमुनोत्री में स्थित सप्तऋषि कुंड को पुराणों में क्या कहा गया है। तो आपको सीधा क्वेश्चन बनेगा सप्तऋषि कुंड कहाँ है, यमुनोत्री के निकट है, ठीक है। और इन सप्तऋषि कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है मलिंग सरोवर कहाँ है, यमुनोत्री में है, जिसे हम सप्तऋषि कुंड के नाम से जानते हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको नोट करें, जो नहीं आते हैं, जो आते हैं उनको रिवाइज करें और जो नहीं आते हैं उनको नोट आप जरूर करें। साथ ही जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक बार में याद नहीं होते, जो रिवीजन मांगते हैं, तो उनको भी आप नोट करते हुए जरूर चलें, ठीक है। जैसे कि ये वाला प्रश्न है और इसके अलावा जो हमने ऊपर देखा उत्तराखंड का मानसरोवर। नेक्स्ट है हमारा गंधक युक्त गर्म पानी का कुंड जिसे हम कहते हैं गंगानी, ये कहां पर है। तो ये भी उत्तरकाशी में स्थित है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि गर्म पानी वाला कुंड गंगानी कहां पर है जिसमें गंधक होता है। यह आपके उत्तरकाशी में है, ठीक है। कहां पर है, उत्तरकाशी। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न है बंदरपूंछ और कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है। देखिए जो बंदरपूंछ ग्लेशियर है, कीर्ति ग्लेशियर है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है चांगथांग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। जो चांगथांग ग्लेशियर है ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ग्लेशियर और कौन कौन से हैं जो उत्तरकाशी में हैं, जैसे चांगथांग हो गया, ऊपर हमने देखा गंगोत्री हो गया, कीर्ति ग्लेशियर है, चतुरंगी ग्लेशियर, इसके अलावा डोरियानी ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, कालंदी ग्लेशियर, ये सारे आपके कहाँ हैं, उत्तरकाशी में हैं। ग्लेशियर को लेकर उत्तराखंड में जितने इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं इनको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको सारे जनपदवार ग्लेशियर वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादन कहां पर होता है, किस जनपद में होता है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब उत्पादन उत्तरकाशी में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहां का जो सेब है, उत्तराखंड का जो सेब होता है, इसे दिल्ली में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से इसको बेचा जाता है दिल्ली के अंदर। लाल चावल के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप मार्क्स जरूर लगाएं। लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है सिराई घाटी और ये उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन बन जाएगा लाल चावल के लिए प्रसिद्ध सिराई घाटी कौन से जनपद में है, तो ये उत्तरकाशी में है। ये ऐसे पूछ लेगा उत्तरकाशी की सिराई घाटी क्यों प्रसिद्ध है, लाल चावल के लिए। नेक्स्ट है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। गोविंद नेशनल पार्क आपके उत्तरकाशी में है और 1980 में ये बना था, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 472 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। तो गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, 1980 में ये बना था। गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए गोविंद नेशनल पार्क अलग है, गोविंद वन्य जीव विहार अलग है, दोनों उत्तरकाशी में है, लेकिन नेशनल पार्क 1980 में बना, वन्य जीव विहार 1955 में बना, ठीक है। और ये वन्य जीव विहार है जो गोविंद वन्य जीव विहार, ये उत्तराखंड का सबसे पुराना और सबसे पहला वन्य जीव विहार है।
स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राज्य में स्नो लेपर्ड योजना इसकी शुरुआत 1990-91 में की गई थी। गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई? देखिए, गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ये राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और 1989 में उत्तरकाशी में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हमारा केदारकांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए, केदारकांठा बुग्याल ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। अगर बात करें पवाली कांठा बुग्याल की, तो पवाली कांठा बुग्याल आपके उत्तरकाशी और टिहरी दोनों जनपदों में फैला हुआ है। ऑप्शन के आधार पर आपको उसको टिक करना है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया है। गौमुख के निकट कौन सा बुग्याल है? गौमुख के निकट अगर हम बुग्याल की बात करें तो कौन सा बुग्याल है जो गौमुख के निकट है? वो है केदार खर्क बुग्याल। यमुनोत्री के निकट की बात करें तो देव दामिनी बुग्याल ये यमुनोत्री के निकट है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। गौमुख के निकट जहां से भागीरथी निकलती है वहां पर है केदार खर्क बुग्याल। यमुनोत्री जहां से यमुना नदी निकलती है वहां पर है देव दामिनी बुग्याल। ये पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा चांयसील बुग्याल कहाँ स्थित है? देखिए, चांयसील बुग्याल की बात करें तो ये आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश उनकी सीमा पर स्थित है। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्थित है। प्रश्न बन जाएगा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच कौन सा बुग्याल है? तो आप बताएंगे चांयसील बुग्याल। कौन से जनपद में है? ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, लेकिन अब आपको यहां पर एक चीज और याद रखनी है। चांयसील बुग्याल पूछेगा तो उत्तरकाशी, ठीक है, और अगर आपको पूछेगा चंद्रशिला बुग्याल, ठीक है, मिलता जुलता नाम है चांयसील और चंद्रशिला। चंद्रशिला बुग्याल पूछेगा तो ये आपके चमोली में है। ठीक है, चंद्रशिला चमोली में है, चांयसील आपके उत्तरकाशी में है। देवक्यारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? देखिए, देवक्यारा बुग्याल इंपॉर्टेंट बुग्याल है। इसे 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था और ये आपके उत्तरकाशी में ही आता है। ठीक है, दयरा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दयरा बुग्याल काफी प्रसिद्ध बुग्याल है। ठीक है, और इसे प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। ठीक है, चंद्रप्रभा ऐतवाल जिन्हें पहाड़ी बकरी यानी माउंटेन गोट के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हीं को श्रेय जाता है दयरा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का। नेक्स्ट है शीतकाल में मक्खन की होली किस बुग्याल में खेली जाती है? तो शीतकाल में मक्खन की होली के लिए प्रसिद्ध है दयरा बुग्याल। ठीक है, इसी बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है। स्थानीय नाम है इसका अठोड़ी उत्सव। ठीक है, सीधा पूछ लेगा कि दयरा बुग्याल में जो मक्खन की होली खेली जाती है उसका स्थानीय नाम क्या है? अठोड़ी उत्सव है। ठीक है, और इस मक्खन की होली जो खेली जाती है इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? चंदन सिंह राणा को जाता है। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, बुग्याल को किसने प्रसिद्ध किया? चंद्रप्रभा ऐतवाल ने। जो इसमें मक्खन की होली खेली जाती है इसको जो प्रसिद्ध किया इसको किया चंदन सिंह राणा ने। ठीक है, प्रकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? प्रकटेश्वर गुफा आपके उत्तरकाशी में ही स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो जैसे मातंग गुफा, मातंग ऋषि गुफा, ये भी उत्तरकाशी में है। श्रृंगी गुफा ये भी आपके उत्तरकाशी में आती है। इंपॉर्टेंट है प्रकटेश्वर गुफा। जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी किसके समीप स्थित हैं? तो देखिए, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी ये दोनों यमुनोत्री के समीप स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा औसला नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? जो औसला नामक ये पर्यटन स्थल है आपका, ये आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, औसला कहाँ पर है? एक पर्यटन स्थल है। पूछा जाता है पेपर में कि ये वाला पर्यटन स्थल कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक पर्यटन स्थल जिसका नाम है औसला, ये उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हरकीदून घाटी में कौन सी नदी बहती है? हरकीदून घाटी में बहती है आपकी सुपिन नदी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। हरकीदून घाटी में दुर्योधन की पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ के इस क्षेत्र के इष्ट देवता माने जाते हैं शमसु देवता को माना जाता है। ठीक है, लेकिन शमसु देवता की पूजा यहाँ पर दुर्योधन के रूप में की जाती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है।
भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड हर्षिल को कहा जाता है, जो कि उत्तरकाशी में है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? हर्षिल को। अगर पूछेगा उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता को कहा जाता है। ठीक है। और अगर पूछेगा महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा था, तो महात्मा गांधी ने कौसानी को कहा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड हर्षिल, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता, गांधी जी ने किसको कहा? उन्होंने कौसानी को कहा। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। हर्षिल में सेब के बागान किसने लगाए थे? देखिए, हर्षिल में सेब के बागान फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा लगवाए गए थे। इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर प्रश्न पेपर में बन चुका है। ठीक है, इसका पूरा नाम पूछा गया था पेपर में, और एक पेपर में यह भी पूछा गया था कि इसने जो सेब के बागान लगाए तो उस जो प्रजाति थी, क्या नाम था उस प्रजाति का? तो विल्सन प्रजाति ही सेब को कहा गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। किसके नाम पर है? फ्रेडरिक विल्सन के नाम पर है वो विल्सन प्रजाति। पूरा नाम पूछा जाता है। इसका स्थानीय नाम था पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन। ठीक है, तो ये जो फ्रेडरिक विल्सन था यहीं पर रहा, यहीं पर इसने काम किया। हर्षिल में इसने सेब के बागान लगाए, बहुत सारा धन इसने एकत्रित कर लिया। जो यहाँ के लोग थे ये इसे राजा विल्सन कहते थे, कुछ लोग इसे पहाड़ी विल्सन भी कहते थे। ठीक है, 1864 में इसने हर्षिल में विल्सन कॉटेज भी बनाया था। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा बन जाएगा, फ्रेडरिक विल्सन ने किस वर्ष विल्सन कॉटेज की स्थापना करी थी या विल्सन कॉटेज बनवाया था? 1864 में। ठीक है, हर्षिल के टंकौर घाटी में कौन सी नदी बहती है? देखिए, हर्षिल के टंकौर घाटी में एक नदी बहती है जिसका नाम है जलंधरी नदी। पूछा जाएगा हर्षिल में कौन सी नदी बहती है? जलंधरी नदी। यह नदी भागीरथी की सहायक नदी है। हर्षिल में भागीरथी के तट पर लक्ष्मी नारायण मंदिर कब बना था? तो भागीरथी नदी के तट पर, क्योंकि यहीं पर जलंधरी नदी बहती है और जलंधरी नदी किसकी सहायक है? भागीरथी की। यहां पर यह लक्ष्मी नारायण मंदिर 1818 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, कुटेटी देवी का मंदिर कहां स्थित है? तो यह मंदिर ऐरावत पर्वत पर है। ऐरावत पर्वत आपके उत्तरकाशी में है। जयपुर मंदिर और जयपुर आश्रम कहाँ स्थित है? तो देखिए, जयपुर मंदिर, जयपुर आश्रम ये आपके उत्तरकाशी में ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ स्थित है? अब देखिए, अन्नपूर्णा को लेकर 2-3 बातें आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाएगा अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ स्थित है, तो अन्नपूर्णा मंदिर उत्तरकाशी में है। अगर पूछेगा अन्नपूर्णा मेला कहाँ लगता है, तो अन्नपूर्णा मेला आपके रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में लगता है। ठीक है, केदारनाथ धाम में। और अगर पूछेगा अन्नपूर्णा शिखर कहाँ पर है, तो अन्नपूर्णा शिखर आपके चंपावत में है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा मंदिर ये उत्तरकाशी में, अन्नपूर्णा मेला रुद्रप्रयाग, अन्नपूर्णा शिखर चंपावत। ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित मंज्याली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मंज्याली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, और यह आपके कमल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये जो सूर्य मंदिर है, मंज्याली का सूर्य मंदिर, ये आपके पुष्पक शैली में बना हुआ है। तो प्रश्न बन सकता है, जो मंज्याली का सूर्य मंदिर है किस शैली में बना है? पुष्पक शैली में बना हुआ है। यह आपको याद रखना है, पूछा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं, तो पूछे जाते हैं कौन सा सूर्य मंदिर कहां पर है। मंज्याली का सूर्य मंदिर आपके उत्तरकाशी में है। कंडार देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, कंडार देवता का मंदिर, इसके अलावा नागड़ी माता मंदिर भी आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है। इसके अलावा न्याय के देवता के रूप में जिनको पूजा जाता है, पोखू देवता, इनका मंदिर भी उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंडार देवता का मंदिर, नागड़ी माता मंदिर और पोखू देवता का मंदिर कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो देखिए, उत्तरकाशी में आपका एक विश्वनाथ मंदिर है और यह आपके कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको पूछा जाता है। उत्तराखंड में 2 विश्वनाथ मंदिर हैं, एक तो आपके उत्तरकाशी में है, दूसरा विश्वनाथ मंदिर कौन सी जगह पर है यह आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कितने विश्वनाथ मंदिर हैं उत्तराखंड में? 2। एक उत्तरकाशी में है, ये कत्यूरी शैली में बना है, और इस मंदिर का जीर्णोद्धार ये पेपर में पूछा जा
चुका है। इसका जीर्णोद्धार 1857 में रानी खनेती के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में खनेती आंसर नहीं दिया गया था, ऑप्शन आंसर था इसका सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम था रानी खनेती। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर सुदर्शन शाह भी हो सकता है, आपको याद रखना है। कराया किसने था? महारानी खनेती ने। हो सकता है अगली बार आपको प्रश्न बन जाए सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है महारानी खनेती। शक्ति मंदिर से प्राप्त त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देखिए, जो उत्तर काशी का विश्वनाथ मंदिर है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा, इसी मंदिर के सामने स्थित है शक्ति मंदिर। ठीक है, और यहां पर हमें एक त्रिशूल लेख मिला है। यहां पर एक काफी ऊंचा त्रिशूल है, लगभग 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल है, और इस त्रिशूल लेख में शंख लिपि का इस्तेमाल किया गया है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि उत्तर काशी से मिला जो त्रिशूल लेख है किस लिपि में लिखा गया है? शंख लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, पायलट बाबा का आश्रम कहाँ स्थित है? पायलट बाबा, जिनका अगर हम वास्तविक नाम की बात करें तो विंग कमांडर कपिल सिंह इनका वास्तविक नाम है। ठीक है, तो विंग कमांडर कपिल सिंह ही पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। पायलट बाबा का आश्रम उत्तर काशी के पुरोला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो पुरोला में इनका आश्रम स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमारी एक सीरीज है विभिन्न वन लाइनर पुस्तकों को कवर करने का, उसका हमने आज तीसरा भाग कवर किया। 150 प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सीरीज कैसे लग रही है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ही पूरी बुक को कवर कर जाएंगे और आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। मेरी कोशिश होती है मैं आपको सिंपल से सिंपल भाषा में प्रश्नों को एक्सप्लेन करूं, उनको समझाऊं, ताकि आपको इनको रटने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही आपको ये याद हो जाए और आप इनके नोट्स बनाते हुए चलें। तो क्योंकि लिखने से चीज़ें आपको ज़्यादा याद होती हैं और ज़्यादा समय के लिए याद होती हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।